नमस्कार दोस्तों, कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है डिज्नी प्रिंसेस सिंड्रेला स्टोरी। कहानी स्टार्ट करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी एला नाम की बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बच्ची थी। एला की माँ नहीं थी, वह उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। एला अपनी माँ को याद करके रोज रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे, इसलिए एला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थीं। एला अपनी नई माँ और दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत दुष्ट थीं। वह हर समय एला को परेशान करती रहती थीं। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत के बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी बेटी एला पर जुल्म ढाने लगी, उससे घर का सारा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती रहती। कभी राजकुमारी की तरह रहने वाली एला को अब पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते। अपने ही घर में मैं नौकरानी बन गई थी। एक बार राज्य में ऐलान हुआ कि राज्य में एक बड़े से जलसे का आयोजन किया जा रहा है। उस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को निमंत्रण किया गया। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला है। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी, लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से ही फिर अपने घर के काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और वो राजकुमार दिखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहां पर एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहां पेड़ एक बड़े से कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछलकूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नजर उन पर पड़ी। उसने चूहों को घोड़ी में बदल दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखाई दिया और उसने उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देखकर हैरान हो गई कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और उसकी अपनी छड़ी से उसके फटे पुराने और मटमैले कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलों की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार हो गई। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजे यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची तो सबकी नजर उसी को देखने लगी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार भी उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगीं। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि इसी लड़की से मैं शादी करूंगा। सिंड्रेला राजकुमार की आंखों में ऐसी डूब गई कि उसे जादूगरनी की बात भी याद नहीं रही। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग गई। भागते समय सिंड्रेला की कांच की जूती महल में छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढवाने की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार उसे भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में यह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राज्य में तो जैसे तूफान ही आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर घर जाकर जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी के भी वह पैर में नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश कर ली उस जूती को पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजर सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो जूती उसके पैर में आ गई, जैसे उसी के लिए ही बनी थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और दुखी हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला की से शादी का लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई।